और सीधे हम आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। मैं पूरी किताब पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने किताब में पढ़ा है और विशेष रूप से स्वयं लेखक महोदय ने और हमारे सुहेल सेठ जी ने जिसका उल्लेख किया है, मैं उसको बिल्कुल वर्बैटम पढ़ना चाहूँगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बात आपने कही है ये बिल्कुल यथार्थ है। इट इज़ अ फैलेसी टू थिंक दैट मोदी is just another politician. In the history of every great nation and in every century or so, a leader is born with a mission. His primary task is to raise the collective consciousness of the people. It was Gandhi in 20th century and it is Modi in 21st. मुझे लगता है कि ये जो एक वाक्य है ये इस पूरी पुस्तक का जो एक सार है, सारांश है, वो हमारे सामने लाता है। और बहुत सुंदर तरीके से देसाई जी ने मोदी जी के हर पहलू को इस पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया है। और जैसा उन्होंने कहा कि ये कोई जीवनी नहीं है, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। उन्होंने ये प्रयास किया है कि एक व्यक्ति कैसे तैयार होता है, उसकी वैल्यूज कैसे तैयार होती है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा तैयार होता है, ये हर चीज को उन्होंने सामने लाया है। और मोदी जी का बचपन 9 साल की उम्र में पेट में भूख है लेकिन फिर भी एक रोटी कम खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माताजी किस प्रकार से बचा हुआ खाना खाती है और किस प्रकार से मेरा परिवार ये पलता है। इस बात को 9 साल की उम्र में समझना, ये एक, मैं ऐसा मानता हूं कि अलग प्रकार का कॉन्शियसनेस है। और उसके बाद एक मिशन के लिए अपनी जिंदगी है, इस बात को समझना और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह उनके सामने भी मिशन के विकल्प थे। जिन विकल्पों में उन्होंने प्रयास किया, वे रामकृष्ण मिशन गए, उसके बाद हिमालय तक गए और अलग अलग प्रकार से उन्होंने लाइफ के मिशन को ढूंढने का प्रयास किया। और वो करते हुए उन्हें यह लगा कि मुझे सेवा करनी है तो मैं संन्यास से सेवा नहीं कर सकता, मैं संन्यस्त रहकर सेवा कर सकता हूं। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में देश में राष्ट्र भावना की जागृति हो, देश के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस प्रकार की समाज का निर्माण हो, इस विचार को लेकर अपना कार्य शुरू किया। और हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से वे राजनीति में आए। उसके बाद कभी किसी को ये लगा नहीं था कि राजनीति में वो कभी इलेक्टेड इस प्रकार की चुनावी राजनीति में जाएंगे, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। इस हर चीज को इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास वर्गीस जी ने यहां पर किया है। और विशेष रूप से जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, उन इश्यूज को किस प्रकार से मोदी जी ने एड्रेस किया, क्योंकि वो केवल आइडियोलॉजिकल इश्यूज नहीं थे। किसी भी राष्ट्र की जो चेतना होती है
वो चेतना कुछ मूल आधारों पर टिकी हुई होती है। उस चेतना की एक मूलगामी आधारशिला भी होती है। उस आधारशिला को डिफाइन करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले इस प्रकार के जो विषय थे, चाहे वो 370 का विषय हो, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के लेजिस्लेशंस देखे जिसमें नागरिकता अधिनियम हो, ट्रिपल तलाक जैसा अधिनियम हो, इस हरेक के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस था, उसके पीछे एक बहुत। मुंबई से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज मिशन के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे। जाने माने वकील वर्जिश देसाई ने ये पुस्तक लिखी।